हाँ जी सर, बताइए जो साध्वी देवर ठाकुर के साथ आप लोगों का कुछ मामला चला हुआ है, वो कोई 5 लाख लेने की कोई आपने रिश्वत मांगी है, और या उनसे कुछ आपने मांगा है, क्या मामला था आपका, पूरा डिटेल में बताइए एक बार। कैसे आप आपने उन्होंने आपको बुलाया था, या आप उनका कोई इंटरव्यू लेने गए थे, क्या मैटर था पूरा ये? एक्चुअली बात क्या है 6-7 दिन से जो उनके चाचा जी के लड़के हैं वो बता रहे थे कि मैं उनके चाचा जी का लड़का हूँ, साध्वी देवा ठाकुर जी का संजय राणा उन्होंने नाम बताया था। उनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे हमारे पास। और मामला जो अब मैं सब इधर उधर चला हुआ था, जैसे अब रोहतक में चला था आप वालों का, तो हम उधर कवर कर रहे थे। जो और टीम है जैसे सोनू गहलावत है, ये अपना कहीं और एरिया में जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे कि भाई जो सिक्किम का साध्वी का चला हुआ है, इस बीच में मुझे भी अपनी राय रखनी है। तो हमने पूछा भी, मैंने सोनू से भी बात करी, मैं कहा सोनू ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं तो इसमें क्या करना है। तो बोले एक बार मामला पूछ ले क्या है क्या नहीं। तो हमने पूछा जी मामला बता दो आप, क्या है, किस मुद्दे पे है। तो बोले आप आ जाओ और मुझे साध्वी देवा ठाकुर के प्रति कुछ बातें रखनी है मेरी। तो मैं सोनू और सतीश और मेरा कैमरामैन है मनिंदर, हम चारों गए गाड़ी लेके। और हमने उनका जो भाई है संजय राणा, उनके वहाँ पे गए और गांव के कुछ 5 मार्च को। अब 5 मार्च की ये बात है, ब्रास गांव की जो बात है, जहाँ साध्वी देवा ठाकुर जी का और जो संजय राणा उनके जो है उनका गांव है, वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पर कुछ गांव के लोग भी बैठे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कैमरे के सामने आने से। और संजय राणा ने भी ये बात बोली कि जो कहना भाई मैं कहूँगा, और कैमरे के सामने ये नहीं आएंगे। तो हमने ये रीज़न ही पूछा कि ये रीज़न क्या है। तो बोले भाई जो साध्वी देवा ठाकुर है वो गुंडों के साथ उनके अच्छे लिंक है और गाँव वाले डरते हैं। तो मैं कहा ये आप किसी द्वेष में तो नहीं कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़ा चला हुआ है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी बयानबाजी दी जो भी देनी थी। उसके बाद हमने बोला, बाकायदा मैंने इंटरव्यू में भी बोल रखा है कि हम दोनों पक्ष का दिखाएंगे। एक आपका पक्ष हो गया, अब साध्वी देवा ठाकुर जी का ही पक्ष है जो हम दिखाएंगे। तो मैंने फ़ोन किया साध्वी जी के पास, उस टाइम मेरे पास सोनू भी था और सतीश भी जी थे और मनिंदर भी था, कि अब साध्वी जी के पास करते हैं कॉल। तो अब आए तो हुए इधर, तो उनका ही पक्ष ले लेते हैं भाई, उनका क्या कहना है भाई, आपके भाई ने आप पे आरोप लगाए ऐसे ऐसे। तो उसका भाई भी था उस टाइम संजय जी। संजय राणा भी उस टाइम हमारे पास खड़ा ही था। जब आपने फोन किया उनके पास? हाँ, जब हमने सही, फ़ोन किया वो उसका भी वहीं भाई। खड़ा था। वो बोला मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो सच्चाई है वो सामने लेके आओ। मैं कहा सच्चाई तो हम सामने लेके आएंगे ही, पक्ष हम उनका भी लेंगे। तो मैंने एक कॉल की तो उन्होंने नहीं उठाई। जब मैंने दोबारा कॉल की तो साध्वी जी ने उधर से जो कॉल पिक की, और मैंने कहा कि साध्वी जी ऐसे ऐसे हम गाँव में आए हुए हैं और ऐसे ऐसे बात है, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो पहली बार तो मना कर गई वो कॉल पे ही। मैंने फिर बोला, मैं कि जी आपका भाई है संजय राणा, उन्होंने आपके प्रति है जो आरोप लगाया है। तब उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बात करते ही हम चारों जो बंदे हैं गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही हमने उसमें एंट्री करी, उनके जो धाम है, जो उनका जो रिहाइश है, जो मंदिर है, वहाँ पे एंट्री करते ही जैसे हम वहाँ पे बैठे, तुरंत ही हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली गई और हमारे फ़ोन है वो रखवा लिए गए और गंदी गंदी जो गाली दी गई और दरवाज़ा तुरंत ही बंद करवा दिया भाई, जल्दी जल्दी जाके भाई दरवाज़ा बंद करो। और गंदी गंदी गाली होती है, जैसे वीडियो माँ बहन की उनकी माँ बहन की, मतलब बहुत ही अभद्र भाषा से उन्होंने बात की। जो साध्वी जी का जो चोला उन्होंने पहन रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक मान सम्मान है हमारे देश में उस चोले का, उस चोले में पहनने के बाद उन्होंने माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ हमें दी गई कि तुम्हारी इतनी औकात होगी बहन जो, मतलब मेरे पास तो बड़े बड़े मंत्रियों के और सांसदों के फ़ोन आते हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, और तुम्हारी औकात तुम नरवाना से आके मेरे खिलाफ वो करें। मैं कहा जी हम आपके खिलाफ कहाँ कर रहे हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा आपके भाई ने, और वो पक्ष लेने के बाद हम आपके पास आए और बाकायदा हमने कॉल किया कि जी ऐसी बात है, आपने बुलाया तो हम यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि जल्दी जल्दी आ जाओ, इनको भाई इनकी टांग बाएँ तोड़नी है, इनको बैंड इनको बताएंगे कि किसके पास किया फोन उन्होंने? वो उनके जो सर्कल था उसका जो था 10-12 बंदे, उसके बाद 2 गाड़ियों में आए थे। और वो जब वो बंदे आए और उस बंदे आने के टाइम में शायद 5-7 मिनट लगा होगा सोनू भाई ने। तो उस बीच में मतलब गंदी गंदी गाड़ियाँ हमें कंटिन्यू ही दी गई। बल्कि मैंने माहौल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कहा जी आप अभी वहाँ से आए प्रोग्राम से, शायद आप गुस्से में हो, हम आपका पक्ष लेने आए हैं, आप थोड़ा सा एक बार अपने आप को कूल रखो, शांत रहो, आप गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो फ़ोन पे भी साथ में फ़ोन पे थे, साथ में गाली भी दे रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे केस लगाऊंगी कि भाई पत्रकार के बेस में ये 4 बंदे मुझे मारने आए हैं, मुझे कुछ और भी चीज़ करने आए हैं, मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगी, और खुद जो बंदूक पिस्टल है वो मैं खुद रखूंगी तुम्हारे हाथ में, और यहाँ का एसपी मेरा है, मेरी सरकार है। ये ऐसे ऐसे उन्होंने बयानबाजी वहाँ पे कंटिन्यू की। लेकिन तब तक मुझे लगा शायद कि ये ऐसी गुस्से में बोल रही है, लेकिन मामला ये काफ़ी देर तक चला। हम वहाँ पे शायद 2:30 बजे के आसपास सोनू बेट गए होंगे,
अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे का हम वहाँ पहुँचे थे, और 5 पता नहीं 5:30 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। वो बंदे आए, वो बैठे, तो उनमें से कईयों ने मतलब बोला कि तुम्हें टीआरपी चाहिए है क्या, ये चाहिए है क्या, तुम क्यों वो कर रहे हो। मैं कहा जी हम तो पक्ष ले रहे हैं, हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष कर रहे हैं। अगर हमारा उन्हीं का पक्ष होता, हम निष्पक्ष ना होते तो हम अपना जाके नरवाना वीडियो डाल देते, हमें क्या लोड़ थी, हम यहाँ पक्ष जानने तो आए हैं। तो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं भाई 5 लाख की ये है, वो पता नहीं क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा वो झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा हमारी तरफ हमने कुछ भी नहीं कहा, हम सिर्फ पक्ष जानने गए थे। कोई हमारे पैसे, हाँ उल्टा उन्होंने हमें कहा भाई तुम्हारी ये वीडियो है तो कितने आ जाते तुम्हारे, 10,000 20,000 भाई मेरे से ले लेते, मेरे को बोल देते, मैं डाल देती, और जितने भी हो मेरे हक में करो, मेरे जो खिलाफ अगर कोई इंटरव्यू होगा तो वो मत किया करो, तुम्हें जो पैसे चाहिए मुझसे चाहिए। और मैंने तुरंत कहा, ये चाहे वहाँ बंदे थे, अगर उनमें किसी में थोड़ी सी भी अगर ज़मीर है तो वो बंदे बोल सकते हैं। मैंने खुद कहा था मैं बिकाऊ मीडिया नहीं हूँ, मैं बहुजन मीडिया हूँ, ठीक है। बहुजन मीन्स मतलब सबकी मैं निष्पक्ष करता हूँ। मैंने ये बात बार बार बोली थी वहाँ पे। फिर उन्होंने सोनू को टारगेट किया बार बार कि सोनू तूने ऐसा किया, तू तो हमारे साथ, मतलब सोनू बताएगा कि सोनू पहले वहाँ उनके साथ मतलब मीडिया प्रभारी भी उनका रहा है काफ़ी साल पहले। तो सोनू को भी बार बार टारगेट किया, भाई सोनू तू लेकर आया है, ये करके आया है, और तुम अगर आए थे यहाँ पे, संजय राणा ने फ़ोन किया था भाई मेरे चाचा के लड़के ने, तो तुम्हें अब मुझसे पूछना चाहिए था कि ऐसे ऐसे साध्वी जी ऐसे बात है क्या हम आए। तो मैंने तुरंत कहा जी ऐसे हम कैसे पत्रकारिता करेंगे, आप सब कर रहे हो क्या, आपको आप मेरे पास फ़ोन करके आए कि भैया हम आ रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू लिए, आप आए, आपको पता है कि मुद्दा चल रहा है, भाई जो भी है सच्चाई, कि आप अपने बेस पे आए हो ना, मैंने तो नहीं आपको वो कॉल करके बोला कि आप सब आइए। तो पत्रकारिता का मतलब होता है निष्पक्ष करना और बिना किसी द्वेष भाव के। तो हम कैसे उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि साध्वी जी ऐसे ऐसे मामला है, मतलब फिर तो हम बिके हुए पत्रकार, हम डरे हुए पत्रकार हैं। और उन्होंने बार बार यही बात बोली, अगर पहले तो वीडियो डिलीट मारो, उन्होंने पूरा इंसिस्ट, पूरा दबाव बनाया आप वीडियो डिलीट मारो, लेकिन हमने वीडियो डिलीट नहीं मारी। बल्कि जो और पत्रकार थे, ये भाई थे, ये भी सभी सहमे हुए थे, बट डर का माहौल था, सीधी सी बात है, दरवाज़ा बंद कर लिया गया था। और बदमाश हमारे पास जो वो कह रही थी मैं बदमाश, उनको मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं गुंडी हूँ, ये वर्ड उन्होंने बोल रहे हैं भाई साहब, ये झूठ नहीं, 1% भी झूठ नहीं है। अगर पुलिस उस चीज का या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो जैसे उन्होंने भाई साहब हमारे फ़ोन ले लिए गए थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस जांच करे अच्छे से, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हर कोने पे लगे हुए हैं। हमारे आते ही जैसे हमने एंट्री करी, कुर्सियों बैठे, तभी उन्होंने बोल दिया जल्दी से गेट बंद करो, इनकी मतलब गाड़ी दे के भाई यहाँ पे आए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हमारा फ़ोन और हमारी चाबी छीन ली गई थी। और जो कैमरे हैं उनमें आप देख सकते हो, अगर आप जाओ वहाँ पे, अगर पुलिस कार्रवाई करे इस पर अच्छे से, तो कैमरों में है हमारा फ़ोन लेते हुए का, और सोनू का भी लिया, मेरा भी लिया, और चाबी भी ली गई, 30 से चाबी ली गाड़ी की। हाँ, कोई हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि वहाँ 3 घंटे हमें वहाँ पे 2.5 से 3 घंटे हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, हमें डराया गया, धमकाया गया, और ये भी बोला गया भाई तुम्हारे बालक बच्चे नहीं है क्या तुम्हारा परिवार नहीं है क्या, तुम डरते नहीं हो क्या, गाड़ी कहीं से भी चढ़ सकती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड पे। ये उन्होंने बोला है, एक्सप्लिसिट वर्डों में बोला उन्होंने स्पष्ट कि आए दिन दुर्घटना होती है, ट्रक चढ़ जाते हैं, एक दुर्घटना और हो जाएगी, और मेरे ऊपर केस बहुत चल रहे हैं, 2-3 केस तुम्हारे और चल जाएंगे, हमारा तो काम है गई। और मैंने कहा मैं साध्वी नहीं, मैं गुंडी हूँ, ये वर्ड उन्होंने बोले हैं, ये वर्ड उन्होंने बोले थे वहाँ पे। लेकिन मैं बहुजन मीडिया हूँ ना भाई, मैं डरूंगा ना मैं दबूंगा, जो सच्चाई थी वो मैंने डाल ली है। उनको ये था कि ये बंदा नहीं डालेगा, मैंने आके वीडियो डाल दी, मैंने अगले दिन डाली है वीडियो, बल्कि उसके भाइयों को भी फ़ोन आए संजय राणा के कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, ये नहीं डाली। तो भाई इस टाइम हम सहमे हुए थे, सही बात है, डर तो भाई मैं भी एक मेरी पर्सनैलिटी है, जो एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, देख इंसान हूँ, और इंसान के अंदर दर्द और डर होता है। अब मैं बोल दूँ ना मैं डरा नहीं था, ये नहीं था, उस टाइम था भाई, माहौल ऐसा बना हुआ था, चारों तरफ हमारे उसके बंदे बैठे हुए थे, गाड़ियों 2 गाड़ियों से वो आए थे, और असले गाड़ियों के अंदर उनके रखे हुए थे। वो कैमरे के साथ मतलब वहाँ पे तो उन्होंने नहीं दिखाए हमें, लेकिन वो गाड़ियों में थे, वो कह रही थी वे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, गोली कहीं से भी चल सकती तुम्हारे ऊपर। हाथापाई भी हुई आपके साथ वहाँ पे कोई? नहीं, हाथापाई नहीं हुई है। अच्छा, उसने कोशिश उन्होंने कहा वो तो ये लगा ले, वो भाई थे, वो जो उसके आए थे यार दोस्त गुंडे जो भी थे, वो थोड़े एमेच्योर थे। अगर वो होते 18-19 साल के, तो भाई वो 18-19 साल का जो होता है सिस्टम, वो तो आते कर देते। वो तो थोड़े निकले हुए इंसान थे, उन्होंने बैठा, लेकिन डरा धमका वो भी रहे थे। अच्छा, उस साध्वी ने एक वीडियो में ऐसे बोला है कि जो अंकुर नाम बताया है डेली पोस्ट वाला, कि उसने ये कहा कि माइक तो मैंने अभी उठाया है, पहले मैं भी बदमाशी करता था। तो क्या सबूत है उनके पास, वो दिखाए। ऐसे बोलने से क्या हो जाता है, वो तो बोल तो 5 लाख को भी रही है कि 5 लाख रुपए मांगे हैं।
ये अनर्गल उनके जो बयानबाजी है इसके कोई सिर पैर नहीं है भाई साहब। अगर वो है तो वो सबूत लेके आए कि मैंने ऐसा बोला है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे झूठे आरोप है भाई साहब। पुलिस है जो अच्छे से जांच करे इस चीज़ की। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। उसने कोई एफआईआर वगैरह करवाई है आपके खिलाफ? हाँ, उन्होंने वीडियो वायरल की है कि वो एफआईआर करवाई है हमारे खिलाफ में, 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। ये ऐसी वीडियो उन्होंने पाई है। और 2 पत्रकार है जिन्होंने उन पत्रकारों पे भी मुझे मतलब शक हो रहा है कि वो उसी के खरीदे हुए पत्रकार तो नहीं, क्योंकि पत्रकार का काम होता है काउंटर करना। काउंटर क्वेश्चन एक भी नहीं किया गया है साध्वी जी से, हमारा पक्ष और ना अभी तक हमारा पक्ष लिया है उन्होंने कि हुआ क्या है। अगर उन्होंने उनका लिया है तो हमारा भी तो ले कम से कम। सोनू भाई, हाँ सोनू भाई, आप भी इस आप मामले में बताइए। थे, आप बताइए कि कैसे क्या मामला हुआ? तारीख की जो घटना थी अंकुश भाई ने सारी बताई है किस प्रकार हो गए। वो पूरी घटना उनका सीसीटीवी कैमरा में भी है। अगर उन्हें डिलीट कर दियो तो अलग बात है। उस दिन जितना मतलब डराया गया, धमकाया गया, भाई मैं भी शादीशुदा हूँ, सतीश भी शादीशुदा है, सबके परिवार हैं, वह हम डर गए थे। इसी बात नहीं भाई, क्योंकि पहला भी उनका थोड़ा इस प्रकार का रहा। और जब 10-12 बदमाश कड़ियाँ बैठ जाए अपना छुड़ता है तो हर कोई डर जाएगा। और एक और बड़ी बात थी, वह उनके घर में थे हम। जैसा साध्वी जी ने आरोप लगाया कि मैं अकेली लड़की देख कर मेरे ये कौन थे आपको मार देंगे या आपसे धमकी दे। अकेली नहीं थी, उनका भाई राजीव है, वो मैं भी भाई कहता हूँ उसे। राजीव था और राजीव का लड़का, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक उनका गेटमैन है जो हरदम वहीं रहता है गेट पे। एक उनका सेवक भी था जो चाय पानी बनाता है, वही है। और एक लेडीज थी, मतलब अच्छी उम्र थी। एक और थी महिला, मतलब वो साइड में खड़े थे। वाइफ हो, वो अकेली नहीं थी, यानी थे वहाँ 5-6 बंदे। साध्वी की बात, मतलब 5-6 आदमी वो थे। और रही बात भाई जानबूझकर ये किया गया, तो भाई वो सीसीटीवी में आप देख सकते हो। बाद में आदमी भी बुलाए थे उन्होंने, कुछ हाथ में बुलाए थे, उससे पहले की बात है। वह जे मन्ना इस प्रकार की जबरदस्ती करी उनके साथ, वह कभी नहीं भाई जबरदस्ती करी भाई कुंडी लानी है कौन था? अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मैं कुंडी लाऊंगा। अगर नू नहीं भाई मेरा गला वो जबरदस्ती करेगा, मैं कुंडी मैं लाऊंगा। मैं तो बचूंगा, बार बचूंगा, काम करना बुलाऊंगा, रुक के मारूंगा, कुछ और करूंगा। और भाई जिसका एक फोन पे बदमाश है जाए, देखो उसके साथ कोई इसी हिम्मत कर भी नहीं सकता। उड़ाया, हालांकि उन्होंने मर तो कुछ नहीं किया, लेकिन समझाया, दबाव जरूर बनाया। बोला था ये वीडियो का चक्कर में कि मैं और करवा बैठो गए, अपना आराम था, जो काम है नरवाना जाकर कर लो, उड़ने ना आएगा। अच्छा, ये पूरी घटना मतलब उनका सीसीटीवी में वो कैद होगी भाई, डराए धमकाए। उसके बाद 2 दिन हम व्यस्त थे, इधर उधर डरे भी हुए थे भाई। एक बार हम वीडियो एडिट कराते तो हमने डर उन्हें बात याद आना थी, बट ट्रक कहीं से भी आ सकता है, गोली की कहीं से गोली चल सकती है। तुम्हारा ये जींद एरिया में हमारा लिंक है, मतलब डरे तो थे भाई उस टाइम तो। लेकिन फिर आप समाज के लोगों का भी हमारी बात हुई, माँ भाई ऐसी बात सी है। फिर नूले भाई नू तो डरोगे से, फिर इधर क्यों कैमरा? ये तो दूसरी मीडिया है ही नहीं जो अपने घर बैठे पत्रकारिता करे हैं, जो खबर है कि कॉपी पेस्ट मारा चल दे। फिर हमारा भी थोड़ा जमीर सन हुआ, ना भाई वहाँ डालना में देखी जाएगी जो उसी बनाई, धमकी दे दी। तो कुर्बानी ने वीडियो डाल दी। उसके बाद फ़ोन भी आया हमारे पास। अच्छा, वीडियो कटवाने के लिए भी फ़ोन आया, कटवाने के लिए, वीडियो कटवाने के लिए फ़ोन साध्वी का आया आया या ना, और किसी का, उसका भाई का मेरे पास आया था, और एक थर्ड पर्सन का मेरे पास, थर्ड पर्सन का इनके पास आया था। और इनडायरेक्टली कई मतलब आए हैं ऐसे मैसेज कि आप वीडियो डाल दिए, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता तो है। भाई और मेन बात क्या थी, मैंने उसके भाई का पक्ष ले लिया। उसके भाई का नहीं, उसका भाई संजय राणा है, एक दूसरा भाई का नाम उसका है वो, एक और संग्राम ठाकुर, एक उसकी माता जी। 3 आदमियों के बयान है हमारे पास, भाई अकेले के नहीं है। उसके खेत में भी गए हैं, उन्होंने पूरा दृश्य दिखाया है। लेकिन साध्वी जी ने एक फेथ में लेगा, हम इसलिए गए थे भाई साध्वी जी कुछ अच्छा बोल लेंगी। अगर वो अच्छा बोल अपना पक्ष रखेंगी, वो अगर वो कह रही ना भाई घर का मैटर है, अगर साध्वी जी प्यार तब नहीं करनी नहीं भाई, देखो हमारा फैमिली मैटर है, अरे हम बैठ कर सुलझाएंगे, तो आप फिलहाल ये ऐसा कुछ खबर ना चलाओ। तो हम जी वहाँ पहले, क्योंकि समाज सबसे बढ़ गया है, भाईचारा सबसे पहला है, खबर पूर्व बाद में। लेकिन उन्होंने थोड़ी ऐसी बात कही जिस तरह मैं भी मतलब उनसे जुड़े आया था लंबा समय से, तो मेरे भी वो आया भाई यार वहाँ ये मना गलत फंसा दी, क्योंकि मेरे उस पर विश्वास पे गए थे, पहले भी गए थे हम, उससे पहले बयान लेने गए थे, तो सारे थे हम, तो वहाँ पे तो गलत फंस गए। प्राय तो मैं डर थी, लेकिन फिर हमने वीडियो डाल दी। ईब जो आरोप साध्वी जी लावे हैं भाई, पीछे मांगे या और मांगे,
भाई मामा मैं मेरी बात करूँ, मैंने 11 साल हो गए पत्रकारिता करते, वह पूरा क्षेत्र में कदे 1 रुपया का भी अपना मैं खोट नहीं कदे भी। और रही बात रुपये, भाई इसने मांगे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग तो दिखावेगा आप, अगर किसी की Evidence तो चाहिए, एविडेंस तो दिखाए, कहीं आप अपना किसी का वो रखेंगे भाई ती मांगे हैं तो साध्वी दिखाए दे, माम इसने भी कसूरवार माना मेरे माँ में साध्वी का पक्ष मांगे, इसका ही कल्ला इस पर ब्लेम है, तो इस पे और रही बात वो कह रही है पे पैसे मांगे हैं, मेरे से धक्के से इंटरव्यू बोला उन्होंने कि खालिस्तान मुद्दे पे इंटरव्यू करवाया धक्के से। वो उसका तो प्रूफ अगर साध्वी जी के पास है वो दे देगी, चलो मुकदमा दर्ज हो जगह, वो तो कानून प्रक्रिया वो पूरी हो, और हम चाह भाई सही हो पैसे, अगर है इसका काम है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, अगर नहीं है जांच होगी उसका, अगर दोषी अंकुर है, हाँ, इसने पैसे मांगे हैं तो बिल्कुल इसने सजा मिलनी चाहिए, हाँ। अगर इन्हें पीछे मांगे हैं तो इसने सजा मिलनी चाहिए, हम इसमें बिल्कुल भी साथी नहीं है। अगर वो इसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा रही है हाँ तो उसको कार्रवाई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जितना मान सम्मान सारे पत्रकारों का खोया है। और जो मीडिया कर्मी भाई, एक ASF न्यूज है असंध से है वो भाई, तो आज तीसरा चौथा दिन है शायद, तो उस भाई ने हमारे पास फोन भी नहीं किया पक्ष जानने के लिए, वह साध्वी ने उसके चैनल पर जाकर आरोप लाए, उसने हमारे पास सिंगल फोन नहीं किया, आप पे आरोप है, आप क्या कहना चाहो। खबर वो होती है भाई, एक आदमी ने आरोप लाए, दूसरा का पक्ष जानना, खबर वो होती है। अब वीडियो बनानी है तो भाई देश में की तो वीडियो बनाकर डाले जाए, और तना अपमानित करने का कोई हक नहीं है। उस पत्रकार के घर भी जाएंगे हम, पूरा समाज और आप सभी पत्रकारों को लेकर भी, और अन्य जो समाज के लोग हैं उसके घर भी जाएंगे, भाई क्यों नहीं तना पक्ष जाना, और उसके ऊपर भी माना नहीं करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का सीधा अर्थ है भाई, तन आपने मेरे पर आरोप लाए हैं तो दूसरा का भी पक्ष जाना, हाँ, क्योंकि एक आदमी कुछ भी बोले जाओ, निष्पक्ष बात होनी चाहिए। हाँ निष्पक्ष बात होनी चाहिए। उस पत्रकार से तुम्हारी विनती है, हमारा ही भाई है भाई, हमारा पक्ष जरूर जाना है, अगर नहीं जानता है तो उसका अंदाजा आप लगा सको भाई वो क्यों नहीं जानना चाहता हमारा पक्ष, ठीक। तो अब हमने वीडियो डाल रखी हैं, सारी वीडियो हैं, एक एक मतलब वो 2-3 वीडियो हैं जो भी वो डाल रखी हैं, और जो ब्लेम लाया पीछे लेने का भाई वो सरासर गलत है। इस प्रकार ये पत्रकारिता को दबाने का एक प्रयास है। ये उनका सीधा सीधा क्या है, उनकी ये मानसिकता है भाई, अगर कोई उनके हक में कर रहा है, भुगत रहा है तो वो ठीक है, अगर कोई उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है किसी पत्रकार के द्वारा, तो उस पत्रकार को मतलब उसको टारगेट किया जा रहा है ताकि उसके खिलाफ सच्चाई जो दिखा रहा है, जो उनकी सच्चाई दिखा रहा है, जो वीडियो बनवा रहे हैं वो हाँ, चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन हाँ, जब उनकी किसी सच्चाई का पता एक लग और जाता बात है ना है, इसमें भाई, जो वीडियो हमने बनाई है संजय राणा की, या जो संग्राम सिंह राणा है या उसकी माता की है, वो उसमें हमारी मतलब हमारा के इंटरफेयर है, हमारा इतना इंटरफेयर है, उस भाई की बात किसी भी करनाल असंध की मीडिया ने नहीं उठाई, और उसने कहा आप सब तक उसका नंबर दे देंगे, आप बात कर सको, वो आप तक बात कर ले, आज तक किसी मीडिया ने उसकी बात नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई वो आपने बताओ, हम नहीं अपना मुंह तो बताना चाहते, और हम गए उसका पक्ष हमने ले लिया, यूं हमारा फोटो हो गया। और उन्होंने कहा, साध्वी जी ने कहा तारी इतनी औकात नुका करनाल की मीडिया तो नुका चुसकती भी को नहीं नुकर ताम है जो नरवाना था का जीनता का नुका तामुरम में नवोक्स पे करने की कोशिश करो, मैं जी सच्चाई तो दिखावांगे हम। और रही बात वो कह रही हैं कि मेरे से खालिस्तान मुद्दे पे जानबूझकर बुलवाया गया, उसके बंदे वहाँ पे खड़े हैं, उसके घर में हम हैं, उसके जो भी दे रहा है, दरवाजा उन्होंने बंद कर रखा है, हमें धमकाया जा रहा है, तो हम धक्के से कैसे उन पे खालिस्तान मुद्दे पे कर लेंगे, जो कि पिछली वीडियो उठा लेना, हर वीडियो में खालिस्तान के मुद्दे पे खुद बोल रही है, और हमें बोला जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख करवा रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है इनकी जो ऐसे ऐसे बयान करवा रही हैं। उस दिन का भी है? और उस दिन का भी हमने इंटरव्यू लिया है बिना किसी दबाव में, और उन्होंने कहा भाई अगर मेरे हक में जो इंटरव्यू वो लो आप मुझसे सिर्फ, और पैसे का तो हमें कर रही थी ऊपर। फिर मैंने दोबारा बोला था उनको कि मैं बिकाऊ मीडिया नहीं हूँ, बल्कि उनके जो बैठे थे बदमाश, उन्होंने कहा कि तो पैसे का जरिया, पैसे मैं पैसे का जरिया नहीं हूँ, जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी है उसके लिए मैंने माइक उठाया भाई साहब मखा, मैं उस टाइम भी दबा ठंड रहा, मैंने बात बोल ली थी वहाँ पे। जिस दिन आपको बंधक बनाया गया, क्या उस दिन भी आपने उनकी बाइट ली थी? उन्होंने हाँ उस दिन मैंने ली थी। अच्छा, हाँ, क्या सवाल रहे थे 3 घंटे होने के बाद फिर वो ये बोली भाई ये वीडियो डिलीट कर देना, और अगर नहीं की, पहले तो वो बोले अभी करो, लेकिन वो फोन पे लगी हुई थी कभी किसी के साथ, तो शायद इन्होंने की, लेकिन रिसाइकल बिन में थी, रिसाइकल बिन से वो नहीं करवा पाई, और उन्होंने कहा भाई मेरे हक में भुगतो, मतलब मेरे हक में है जो आप इंटरव्यू लो और किसी मुद्दे पे लो और लो। तो फिर खालिस्तान मुद्दा है जो उन्होंने ही बोला था ये, हाँ शायद
शायद मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी मुद्दे पे लो, फिर खालिस्तान मुद्दे पे है जो वाइट वो ली गई, और ये पहली वीडियो नहीं है उनकी खालिस्तान मुद्दे पे जो कह रही है मेरे से धक्के से करवाया जा रहा है। ना सर, ये पहली वीडियो नहीं है, उनकी और भी वीडियो है। और मैंने और भी पीछे हम गए थे, मैं गया था, नमीन गया था, एनजी न्यूज़ वाला, सोनू गया था, और शायद सतीश भी गया था मेरा कैमरा, तब भी हम गए थे वहाँ पे इंटरव्यू करके आए थे। और उन्होंने बल्कि उनका मेरे पास मैसेज भी आए कि सबसे बढ़िया जो आपने इंटरव्यू लिया है, और अब उनके खिलाफ हो गया तो इंटरव्यू उनके भाई ने बोल दिया तो आज मैं रिश्वत लेने वाला हो गया। ये मतलब क्या है? जैसे उसके भाई के खिलाफ आपने कोई सवाल किया था तो उसके भाई ने मतलब मैंने बोला है, मैंने कहा है उसमें कि आप ये आपका पारिवारिक मामला है, कई बार पारिवारिक मामले में है जो वो टारगेट कर दिया। आप टारगेट तो नहीं कर रहे हैं उनको जानबूझ के, मैं बल्कि बोल भी रहा हूँ उसमें, काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं संजय राणा को बार बार उसमें। हाँ सतीश जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी साथ में थे। पूरा बातें ऐसी मुद्दा तो रह गई हो, इन्होंने ना बताई गई हो। पूरी की पूरी बता दी, एक बात भी नहीं रही। आपका मतलब मतलब जितनी आप गाड़ी लेके गए तो आपकी गाड़ी की चाबी आपसे सारी इनकी जो सच्चाई है, इनकी सब पूरी पूरी बात सच्चाई है, एक वर्ड भी इनकी झूठ को नहीं, इन पूरी बात मत है, सारी सच्चाई है इसमें। मैंने बल्कि ये भी बोला, मगर जी आप मारोगे तो है ही, मैं चाय तो पिला दो कम से कम, साध्वी मना करगी। मैंने फिर कहा, मैं मतलब एक मजाकिया अंदाज में, ताकि माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाए, इनका गुस्सा है जो ठंडा पड़ जाए। मैं जिस चाय पिया का मार दी मैं, कोई बात नहीं, चाय तो पिया दे जी वहाँ कम से कम। फिर जो उनका भाई है शायद राजीव, वो बोला उनका भाई कोई नहीं चाय तो पिला दो, फिर वो चाय भी उन्होंने वहाँ पे पी है, लेकिन वो गुस्से में थी भाई। राजीव इतने गुस्से में नहीं था, वो ज़्यादा गुस्से में थी भाई। वो गाली भी बार बार दे रही थी, तुम्हारी इतनी औकात होगी, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, मैं गोली पता नहीं कहाँ से चढ़ेगी, कहाँ से ट्रक चलेगी, रोज दुर्घटना होती है, ऐसे ऐसे दिखा दूंगी मैं। ये उन्होंने बोले हैं भाई साहब, ये एग्जिट वर्ड उन्होंने बोले हैं। सोनू जी, वीडियो जो वायरल हो गई उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी? भाई ना तो हमने कोई पैसा मांगा, ना अब हम धमकी देने का लायक। हाँ, क्योंकि और भी बात हुई थी, हमारी साथ भी लोग बैठे थे, वहाँ जी ऐसा है, हम दिहाड़ी मजदूरी करके तो पढ़े हाँ, थोड़े बहुत एजुकेटेड हुए, अखबार से जुड़े, मीडिया से जुड़े, अब सोशल मीडिया से भी जुड़ रहे हैं। हाँ, वह बड़ा मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। ना हमारा ऐसा कोई पीछे लेने का, और ना और साध्वी ने यह बात कही थी अगर पीछे चाहिए हो तो मैं दे दूँ, वहाँ से ना माँ मेहनत करके खड़ी है, शुरू से मेहनत करिए, माँ बाप ने भी करी है, हम भी लग रहे हैं। और जो ये आरोप लाए भाई, धमकी दी और ज़बरदस्ती बयान लिया, तो ये तो भाई सारी जनता जाना है। और जो वीडियो चला रखी है भाई उसने चैनल बढ़ाना है, उस पर कमेंट भी देख सको हो, ये तारी वीडियो भी जाओगी उसमें भी हम देख लियो। वह हर व्यक्ति को पता है कौन कितना सही है। अगर हम एक आदमी आगे भी हम गलत होंगे तो उसमें कमेंट आ जाता भाई यू आदमी फलाना गलत है। और दूसरी बात, एक पत्रकार को और वैसे घसीटा जा रहा है, नवीन है जो एनजी न्यूज़ वाला, वो वहाँ पे था भी नहीं, उसको भी बोल रहा है कि एक नवीन भी आया हुआ। हाँ, इसकी मैं बताऊंगा। तो साध्वी जी ने इसमें नाम लिए हैं, मेरा है, अंकुर का है, सतीश का है, इसका, तो हम 4 लोग थे। उस दिन एक नवीन का नाम लिया गया, हमारे साथी है नरवाना से, एनजी न्यूज़ के। तो साध्वी जी शायद ये स्क्रिप्ट जो उन्होंने तैयार करी होगी, क्योंकि हम पर आरोप लाए हैं, तो उस दिन नवीन वहाँ नहीं था, तो समाज में जो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करी गई है, लगातार 2-3 दिन से खराब हो रही है। तो साध्वी क्योंकि नवीन एनजी न्यूज़ साध्वी वाला जी से है। हम कहना चाहेंगे भाई, अगर आपको इस प्रकार के बयान जारी करने हैं आप करते रहिए, कोई बात नहीं, आपका हक है, आप बोल सकते हैं, मीडिया आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसी ऐसे आदमी को जो वहाँ था ही नहीं, हालांकि कसूर तो वहाँ थे उनका भी नहीं है, लेकिन जो आदमी था ही नहीं उसका नाम तो कम से कम ना लो, ताकि क्योंकि उस आदमी की खामखाई माटी कूटन लाएगी। नरवाना में बार बार फोन आवे। और एक निडर पत्रकार है भाई एनजी न्यूज़ नवीन है, जो अपने मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता करता है वो इंसान, और उसकी भी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। एक अंतिम मैसेज ये है भाई हमारा तो सभी से भाई, जो समाज के लोग हैं, जो भी इस वीडियो ना, जो भी हमारी खबर नहीं देखेंगे, मामला तो हम देखने लायक हो, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो, क्योंकि हम समाज के लिए काम कर रहा हैं और हमारा कोई ऐसा वो नहीं होता भाई। और एक बात, एक मिनट का एक क्वेश्चन है और 1 मिनट का उत्तर देना, काफी लंबी वीडियो होगी। आपको धमकी आई थी कॉल के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? कुछ कॉल पे कोई धमकी नहीं आई। अब वीडियो कटवाने के लिए हमारे पास कॉल आई है, वो रिकॉर्डिंग है, और वहां पर जो वीडियो डिलीट करवाने के लिए और आपस में सॉर्ट आउट करने की बात आई, वो हमारे पास सब कुछ है। और वहाँ की भी है, उस टाइम की है, उन्होंने फ़ोन करके जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे इनके भाइयों ने, या वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे फ़ोन करवाए गए, और मेरे से भी करवाए धक्के से, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई थी। वो रिकॉर्डिंग है मेरे, वो सबूत है मेरे पास, लेकिन वो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कोर्ट में, जब ये मामला अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाऊंगा। उसमें ये गाली भी दे रही है हमें, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। आगे घटना थी जहाँ बैठे थे हम, उस टाइम एक रिकॉर्डिंग हमारी चालू थी। वो रिकॉर्डिंग बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पत्रकार हैं, एक तो हम कैमरा शुरू रखे हैं अपने,
तो वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वह जो वहाँ की घटना थी, साध्वी ने जो भी आरोप लाए हैं, जो भी गाली गलौज उस रिकॉर्डिंग वो में उस है। रिकॉर्डिंग में पूरा है। हाँ। लेकिन अभी हम नहीं दिखावांगे क्योंकि हमारा किसी से लड़ने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठावा, ना कि अपनी आवाज़ में हमें उठानी पड़ेगी। भाई साध्वी बयान देगी, फिर हम देंगे, फिर हम देगा, फिर और देगा, अलग अलग बाप जैसे साथी भी बार बार आवा है रोज। तो हमारा देखो भाई, ब्रास गाँव में है, हमारे पास फोन आया है, हमें बंदी बनाया गया भाई ब्रास गांव में साध्वी देवा ठाकुर जी के द्वारा। तो ब्रास गांव में थे, इस घटना के बाद फोन आया है, वह पूरा ब्रास गांव आपके साथ है, आप गांव में कभी भी आओ, कितने दिन रहो, भाई जो आरोप लाए हैं। और अभी तो 3 लोग बोल रहे थे, शायद और ज़्यादा लोग वहाँ निकल कर आए हैं, और आप साथी अगर वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई भी बयान ले सकता। हमने तो चल 5 लाख का हमारे पर ब्लेम ला दिया, तो और जाएगा को उस पर के ब्लेम लगा के नहीं लगा, लेकिन सोच समझ कर भाई यू काम। एक ऐसा भी सुनने में, इससे पहले भी किसी पत्रकार ने वीडियो डाली थी, उन्होंने वीडियो डिलीट करा दी थी। हाँ, वो उन्होंने कहा था हमें। हाँ, वो बैठे थे उस टाइम मौके पे कहा, वो कहा कि वो कोथ वाले के था, कोतवाड़े है उनका, उनसे मैंने वीडियो डिलीट करवा दी, उनको तारी औकात क्या है उनका, वो भी है जो है वो भाई, उन्होंने कोत का नाम लिया था बस हमें, भाई कोत वालों से मैंने डिलीट कर तारी औकात क्या है। और दूसरी बात, अगर ऐसा है वो 2-3 दिन बाद वो FIR करवा रही है, अगर मेरे को कोई कुछ कर रहा है, गलत बोल रहा है, मेरे को मारने की कर रहा है, मैं वहाँ से निकलते ही FIR करवाऊंगा नहीं, वो 3 दिन बाद करिए। और जो कि सीधा जो साध्वी देवा ठाकुर है उसको सब जानते हैं क्या वो पर्सनैलिटी है, क्या वो कह रही है SP मेरा है, विधायक मेरे है, और 3 दिन बाद है वो जो FIR करवा रही है। शिकायत दी है, उस पर पुलिस निष्पक्ष जांच करे भाई। भाई ये नहीं भाई अगर किसी के पास पावर है भाई उसी का पक्ष में सारी कार्रवाई कर दे भाई, निष्पक्ष इसकी जांच हो। वहाँ के CCTV वहाँ नहीं मिलते तो गांव का कोई CCTV उधर बतौरा का वो देखो भाई, कौन बंधक बनाया, किसने कुंडी बंद करी, किसने धमकी दी, कौन सही है कौन गलत है। और एक वो पक्ष नहीं, उस पक्ष लो अभी जाओ जो संजय राणा का परिवार है वह भी। और बाकायदा वहाँ पे जो साध्वी देवा ठाकुर जी का जो रिहाइश है, जो मंदिर है, वहाँ पे 24 घंटे CCTV चलते हैं भाई, तो वहाँ पे सारी वीडियो मिलेगी। और रही दूसरी बात कि अब जैसे ही हमने एंट्री करी है तुरंत ही वहाँ पे गेट बंद कर दिया गया भाई साहब, वो भी रिकॉर्डिंग वहाँ पर मिलेगी। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस चीज़ की, और अगर नहीं होती है तो ये सीधा सीधा जो पत्रकार होता है वो जनता का नुमाइंदा होता है, ये सीधा मतलब जनता पे टारगेट किया जा रहा है फिर ये पत्रकार। ठीक है।